हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो सेट थ्योरी में आज हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। लेट यू be a universal set and A be a subset of U, then the complement of set A with respect to U is denoted by A dash and defined as A dash is equals to X such that X belongs to U and X does not belongs to A। ये है इसकी डेफिनेशन। तो फिर से समझते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट U बी अ यूनिवर्सल सेट एंड A बी अ सबसेट ऑफ U। तो जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? किसी यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में होगा। मीनिंग हुआ कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा और उसका कोई सबसेट होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में? जो भी आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके रेस्पेक्ट में इज डिनोटेड बाई, उसको हम डिनोट किससे करते हैं? ए डैश, डैश लगा देते हैं। तो हम इसको रीड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड डिफाइंड एज। मैथमेटिकली उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? ए डैश इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। मीनिंग हुआ यू के वो एलिमेंट्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो कि ए सेट में नहीं है। यू के वो एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं है। तब जो सेट बनेगा, जिन एलिमेंट्स का सेट बनेगा, वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं ए डैश इक्वल टू हुआ यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करने के बाद जो भी सेट बनेगा वही ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ। एग्जांपल, लेट यूनिवर्सल सेट एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ऑल्सो वी कैन टेक 10। ये एक यूनिवर्सल सेट है एंड एक सेट मैंने ए फॉर्म किया जो कि इसका सबसेट होगा। उसमें मैंने 1 3 5 7 और 9 यानी ऑड नंबर्स इसके लिख लिए। देयरफॉर ए डैश अंडरस्टूड है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? यू माइनस ए। सो दैट इज यू माइनस ए करेंगे, यू में से ए को माइनस करेंगे। तो ए में जो एलिमेंट आ रहा है 1 3 5 7 9, इनको यू में से रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 2 4 6 8 एंड 10। तो ये जो सेट बनेगा ए डैश, ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना वेरी इजी। ओके, अब इसको देख के हम कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं। रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला रिजल्ट हम देखें, आप देखें ए और ए डैश, जब इन दोनों को हम यूनियन करेंगे, ए और ए डैश को यूनियन करेंगे, तो आप देखें ए और ए डैश का यूनियन फाइंड करें, ए यूनियन ए डैश, तो क्या होगा? वो ये दोनों के एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख जाएंगे। तो आप देखेंगे जब इन दोनों के एलिमेंट्स एक ही सेट में लिखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन यू के ही इक्वल हो जाएगा। सो ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है।
सेकंड आप देखें ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए डैश ऑलवेज क्या होगा, 5, यानी नल सेट होगा। राइट, तो ये 2 रिजल्ट्स हम यहां देख सकते हैं। एक थर्ड रिजल्ट अगर हम देखें, थर्ड रिजल्ट क्या है, देखिए अगर मैं u का ही कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं, u का कॉम्प्लीमेंट दैट इज u डैश, तो u डैश क्या आएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, u में से u को ही माइनस करना होगा। ओके, जब u में से u को माइनस करेंगे तो क्या मिला, वो मिलेगा हमें 5। दैट इज रिजल्ट मिला कि u का जो डैश होता है, यानी यूनिवर्सल सेट का डैश फाइंड करें यूनिवर्सल सेट के ही रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, नल सेट होता है, 5 होता है। एक रिजल्ट और हम डिस्कस कर सकते हैं यहीं पर कि अगर 5 का डैश फाइंड करें तो 5 डैश का मतलब हुआ कि u में से हमको 5 को माइनस करना है। अब 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, u में से माइनस करेंगे तो अगेन u ही हमको मिलेगा। तो मीनिंग ये हुआ कि 5 का जो डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो ये कुछ हम रिजल्ट्स यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। एक रिजल्ट और जिसके लिए इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, मैं ये कहता हूं a डैश का डैश फाइंड अगर हम करें, मतलब a डैश का अगेन कॉम्प्लीमेंट करें, तो हुआ कि u में से हमें अब a डैश को माइनस करना है, u में से इस a डैश को माइनस करना है। अब a डैश हमारे पास ये है और u ये है, u में से इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, सेट a ही मिलेगा। u में से a डैश को माइनस करेंगे तो अगेन हमें a सेट ही मिलेगा। तो यहां से एक रिजल्ट और हमें मिला कि a डैश का डैश यानी a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन वही सेट हो जाता है। ये रिजल्ट नंबर हम 5 कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल की हेल्प से ये रिजल्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स को वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझा जा सकता है कि a यूनियन a डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए ये तो हुआ U, ओके, यूनिवर्सल सेट। अब A सेट हमें बनाना है, A सेट इसका सबसेट है तो इसके अंदर होगा, ये हुआ A, राइट। अब U में से इस A को माइनस करेंगे तो हमें A डैश मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा A का। तो U में से A को इतना पोर्शन माइनस करेंगे तो हमें ये आउटसाइड वाला पोर्शन मिलेगा। दैट इज ये जो आउटसाइड वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ये सारा जो पोर्शन है ये हमें क्या शो करता है, ये शो करता है A डैश, राइट। अब हम क्या करेंगे, A और A डैश का यूनियन करना है। तो A ये है, अब A का यूनियन करना है तो हमें यूनियन करने में क्या होता है, A के सारे एलिमेंट लिए जाते हैं और A डैश के सारे एलिमेंट लिए जाते हैं। जब हम A और A डैश के सारे एलिमेंट्स को शामिल कर लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन U के ही इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर ये हमने देखा कि A यूनियन A डैश, ये कंप्लीट A और A डैश का यूनियन, ये किसके इक्वल हो गया, U के इक्वल हो गया। सेकंड रिजल्ट लिखा यहां पे, A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5। अब A और A डैश का इंटरसेक्शन करें तो A ये है और A डैश ये है, तो इंटरसेक्शन के पार्ट को शेडो करना है, अलग फिगर में बना देता हूं। तो ये हुआ U, ओके, ये हुआ सेट A, ये सेट A और इसके आउटसाइड में जितना पोर्शन है वो हुआ A डैश। अब A और A डैश में कॉमन पार्ट को हमें शेडो करना है, तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ये A है और इसके आउटसाइड पूरा A डैश है, तो दोनों में कॉमन पार्ट कुछ आएगा ही नहीं। इसका मीनिंग हमें क्लियर दिखाई देता है यहाँ पर कि A इंटरसेक्शन A डैश किसके इक्वल होगा, नल सेट के इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ओके, थर्ड रिजल्ट था कि U का डैश किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। थर्ड का वेन डायग्राम पहले हम U बनाते हैं, ओके, ये हुआ U। अब U में से U को ही माइनस करना है। अगर हम U में से U को ही कंप्लीट को माइनस कर देंगे
उसके बाद जो बचेगा उसको हमें शेडो करना है, तब हमें पता लगेगा। ठीक है, तो u में से u को माइनस करेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन हमें नहीं मिलेगा जिसमें हम उसको शेड कर सकें। तो इसका मीनिंग हुआ कि u का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 5। फोर्थ क्या है, 5 का डैश इज इक्वल टू होगा u कंप्लीट। देन इसका वेन डायग्राम देखेंगे तो ये है u और 5, यहां पर हम कुछ भी शो नहीं कर सकते 5, क्योंकि वो नल सेट है, तो इसके अंदर हम उसको शो ही नहीं कर सकते। अब u में से उस 5 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये कंप्लीट ही रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो रिजल्ट हमें मिला u माइनस 5 किसके इक्वल हुआ, 5 एक्चुअली 5 डैश इक्वल टू u माइनस 5, और वो हो जाएगा u के ही इक्वल। सो 5 डैश इक्वल्स टू u। नंबर 5 क्या था, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अगेन a के इक्वल होता है। तो दिस इज u, दैट इज यूनिवर्सल सेट u, ओके, एंड सेट a, दिस इज सेट a, राइट। a का डैश, a का डैश हो गया ये आउटसाइड। अब इसका अगेन डैश, तो इसका अगेन डैश करेंगे तो u में से इस a डैश को माइनस करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा हमें, a ही मिल जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हम यहां पर किसको शेडो करेंगे, हम इसमें शेडो करेंगे a पोर्शन को। ये पोर्शन हमने शेडो किया तो ये रिजल्ट पोर्शन है इसका। तो रिजल्ट क्या मिला कि a डैश का अगेन हमने डैश किया वो इज इक्वल टू हो जाएगा a के। तो ये रिजल्ट हमने वेन डायग्राम की हेल्प से समझे। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टॉपिक विच इज नोन एज De Morgan's लॉ। सो लेट वी डिस्कस। लेट a सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट u एंड b सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट u, दैट इज a और b टू सेट्स हैं जो कि u यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स। अब रिजल्ट क्या है, इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है इसका, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका LHS फाइंड किया जाए, LHS कैसे करेंगे, a और b सेट का यूनियन फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट u, और इसका RHS फाइंड करेंगे। RHS कैसे करेंगे, पहले a का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर b का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि दोनों ही साइड LHS और RHS इक्वल आते हैं। तो ये एक रिजल्ट हुआ। इसमें आप देखेंगे लर्न कैसे करें, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a पर भी लग जाएगा, ये डैश b पर भी हो जाएगा, और u दैट इज यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b का होल डैश दैट इज a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट ही डे मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। अब इनको हम वेन डायग्राम की हेल्प से पहले समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेंगे। तो वेन डायग्राम से इसको हम कैसे समझें, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रिजल्ट लेता हूं, फर्स्ट रिजल्ट, और फर्स्ट रिजल्ट में LHS का वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं। तो इसका LHS पार्ट क्या है, LHS दैट इज a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, ये हुआ यूनिवर्सल सेट, ओके, दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब एक सेट A लेना है हमें, सेट A, एंड एक सेट B लेना है, सेट B। इनमें कुछ पार्ट कॉमन भी हो सकता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा कॉमन पार्ट भी शो करेंगे। तो A और B ये टू सबसेट्स हो गए U के। अब A यूनियन B, अब A यूनियन B में क्या होगा, ये वाला पोर्शन आएगा A यूनियन B में, ये कंप्लीट पोर्शन। अब इस कंप्लीट पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना होगा हमें, U में से ये A यूनियन B को माइनस करना होगा। तो जब माइनस करेंगे तो कौन सा पोर्शन मिलेगा हमको, फाइनली माइनस करने में हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा जो इनके आउटसाइड होगा, A यूनियन B के आउटसाइड वाला पोर्शन। तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है यही पोर्शन है यहाँ पर
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो इसका एलएचएस पार्ट हमने वेन डायग्राम से शो किया। अब इसका आरएचएस क्या है? आरएचएस पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो इसका भी वेन डायग्राम बनाते हैं आरएचएस का। ये हुआ यूनिवर्सल सेट यू, ये हुआ ए। ओके, अब पहले करना है ए का डैश। ए का डैश क्या होगा? ए के आउटसाइड वाला सारा पोर्शन, ये सभी पोर्शन ए का डैश हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया ए का डैश पोर्शन। अब लेते हैं हम सेट बी। बी सेट यहां पर कहीं भी इस टाइप से हो सकता है। ये सेट हुआ बी। अब बी का डैश करना है, तो बी का डैश क्या होगा? बी का डैश हम करेंगे बी के आउटसाइड वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन जो होगा वो बी का डैश होगा। राइट। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ जहां पर रेड और ग्रीन जो लाइन हमने की है वो दोनों लाइन जितने पोर्शन में आएंगी वो उसका इंटरसेक्शन होगा, यानी वही कॉमन पार्ट होगा। तो देखिए ए के अंदर ओनली ग्रीन लाइन्स दिखाई दे रही हैं आपको, और बी के इनसाइड आपको केवल रेड लाइन है। तो रेड और ग्रीन दोनों लाइन कहां पर है? वो ए और बी के आउटसाइड पोर्शन में है। अब उस पोर्शन को मैं जैसे यहां पर ब्लू से किया है मैंने, उस पोर्शन को मैं ब्लू से शो करूं तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है जो कि इनके आउटसाइड ही है। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या हुआ? दोनों का कॉमन पार्ट। तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है, अब हम चाहे तो इन साइड को इसको रिमूव कर सकते हैं, ना चाहे ऐसे भी ठीक रहेगा। तो ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा पोर्शन है? ये आउटसाइड वाला। तो हम देखें एलएचएस में शेडेड पोर्शन ये वाला जो है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो आउटसाइड वाला पोर्शन है, ये सेम पोर्शन दोनों में आता है एलएचएस और आरएचएस में। तो यहां पर हुआ एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस बाई वेन डायग्राम। ओके, अब हम सेकंड रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इनको भी वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। एलएचएस है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ यू, राइट। ए इंटरसेक्शन बी हमें लेना है, तो ए और बी को शो करें। ये सेट ए एंड ये सेट हुआ बी, राइट। अब ए और बी का इंटरसेक्शन पोर्शन, तो इंटरसेक्शन ए और बी का कौन सा होता है? ये इनका कॉमन पार्ट, यानी ये जो आ रहा है पोर्शन, ये इसका इंटरसेक्शन हुआ। अब उस इंटरसेक्शन जो भी आएगा उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो उसका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ कि ये वाला पोर्शन केवल हटा दें यू में से। ओके, ये इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और इस पोर्शन को अगर हम रिमूव करें यू में से तो कौन सा बचेगा? हमें ये कंप्लीट इस टाइप से ये भी आएगा, ये कंप्लीट, राइट। ये जितना पोर्शन मैंने बनाया आउटसाइड, इसके आउटसाइड वाला जितना पोर्शन है, ये पोर्शन हमें शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये ब्लू लाइंस जितनी भी यहां से हमें केवल इतना हमें रिमूव करना है मिडिल पार्ट को, तो ये पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। नाउ इसका आरएचएस क्या है? आरएचएस है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश को हम शो करेंगे वेन डायग्राम में। तो देखें, ये हमने लिया यूनिवर्सल सेट यू। अब ए का डैश शो करना है, तो ये है ए। ओके, ये ए हुआ। इसका डैश क्या होगा? ए का डैश होगा इसके आउटसाइड वाला पोर्शन, ये हुआ ए का डैश, राइट। अब बी का डैश लेना है, तो यहां पर हम बी बनाते हैं बी, और बी का डैश का मतलब हुआ बी के आउटसाइड का पोर्शन, तो बी के आउटसाइड का ये पोर्शन हुआ, ये बी के आउटसाइड का पोर्शन हो गया। अब हमें करना है
ए के आउटसाइड का पोर्शन और बी के आउटसाइड का पोर्शन जो भी है, यानी ए डैश और बी डैश का यूनियन में ये हुआ। यूनियन क्या होता है कि जिसपे चाहे ग्रीन लाइन आए, चाहे रेड लाइन आए और चाहे दोनों ही लाइन है, वो सारा का सारा पोर्शन जो होगा वो ए डैश और बी डैश का यूनियन होगा। तो कोई सी भी लाइन, चाहे ग्रीन चाहे रेड, कितने पोर्शन में आ रही है उसको हम कलर करते हैं। ये कंप्लीट, देखिए आप इसमें ये कंप्लीट पोर्शन, ओके। यहां पर रेड लाइन आ रही है तो इसको भी हम अब इससे दिखा सकते हैं, ये वाला, राइट। ये जितना मैंने ब्लू किया है, अब ब्लू कितने पर है, केवल बीच वाला जो मिडिल में ये पोर्शन है, जो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, उसको रिमूव करने के बाद जहां पर ब्लू लाइन है वही क्या हुआ, ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसमें दोनों में कंपैरिजन करें तो यहां भी ब्लू लाइन कहां पर है कि इंटरसेक्शन वाले पोर्शन के आउटसाइड में, और यहां भी क्या है, इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है उसको रिमूव करके आउटसाइड में ब्लू लाइन से। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों वेन डायग्राम बने हुए हैं, तो LHS और RHS यहां पर इक्वल हो जाता है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हमने इसको समझा। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। लेट यू सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। एक सेट ए में एलिमेंट लिया हमने 1 2 3 4 एंड 5, और एक सेट हमने लिया बी सेट 4 5 6 एंड 7, ये हमने बी सेट लिया। अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का डैश, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका LHS फाइंड करते हैं, LHS। तो LHS के लिए पहले हमें चाहिए ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करते हैं। तो ए और बी का यूनियन में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ये भी आएंगे, और 4 5 हम यहां लिख चुके, यूनियन कर रहे हैं तो ये रिपीट हो रहे हैं, इनको छोड़ने के बाद 6 और 7 लिखना है। तो ये हुआ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, हमें यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो ये वाले एलिमेंट हमें यू में से रिमूव कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक के ये एलिमेंट रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग क्या होंगे, 8 9 एंड 10। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। ये LHS फाइंड हुआ। अब RHS करते हैं, इसका राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। उस पे है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए का डैश क्या होगा, यू में से ए को माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये इतने माइनस कर देंगे, 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया ए डैश 6 7 8 9 एंड 10। अब यहां पर हमें इंटरसेक्शन करना है बी डैश के साथ। अब बी डैश करते हैं, तो बी डैश कैसे करेंगे, बी के एलिमेंट को यू में से माइनस कर दें, 4 5 6 7 ये माइनस करते हैं, क्या रिमेनिंग होगा, 1 2 3 8 9 10, 1 2 3 8 9 एंड 10, ओके। अब इनका इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट हमें लेने हैं। कॉमन में क्या आ रहा है, देखें 8 कॉमन है, 9 कॉमन है और 10 कॉमन है, केवल 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो 8 9 एंड 10, ओके। तो यहां पर ए यूनियन बी का डैश भी क्या था, 8 9 10, ये सेट था जिसमें एलिमेंट 8 9 10 थे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, ये भी एक सेट आया जिसमें एलिमेंट्स है 8 9 10। तो ये दोनों हम देखेंगे LHS और RHS दोनों इक्वल है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ठीक है, एक रिजल्ट मैंने फाइंड आउट किया यहां पर, एक रिजल्ट सेकंड आप खुद से शो करेंगे। सेकंड रिजल्ट इसका क्या है, फिर से मैं लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इस रिजल्ट को आपको खुद से ट्राई करना है, इसी एग्जाम्पल को। तो आज हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस थ्योरी पर बेस्ड
जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 लेक्चर नंबर 10 में हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे कंटिन्यूएशन में आपके पास पहुंचे और उनको देखकर आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।